নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 25। प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयम्। देव्या विमोहिता मतिर्वत मययालम्। त्वयां जडिकृता मतिर्मधुपुष्पिताय। वैतानिके महातिका मणियुज्यमाना। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण याज्ञवल्क्य, जैमिनी तथा अन्य शास्त्र प्रणेता के 12 महाजनों की गुह्यम धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। वे भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते, चूंकि उनके मन वेदों, विशेषतया यजुर्वेद, सामवेद तथा ऋग्वेद में उल्लिखित कर्म कांडों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इसीलिए उनकी बुद्धि जड़ हो गई है। इस तरह वे उन कर्म कांडों के लिए सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त रहते हैं, जो केवल नश्वर लाभ देने वाले हैं, यथा भौतिक सुख के लिए स्वर्ग लोक जाना। वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में रुचि लेते हैं। तात्पर्य: चूंकि मनुष्य भगवान के कीर्तन द्वारा सरलता से सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है, इसीलिए कोई प्रश्न कर सकता है कि क्यों इतने वैदिक कर्म कांड हैं और लोग उनके प्रति आकृष्ट क्यों हैं। यह श्लोक इस प्रश्न का उत्तर देता है, जैसा कि भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, वेदस्य सर्वरहमेव वेद्य। वेदों के अध्ययन का असली उद्देश्य वेदों के अध्ययन का असली उद्देश्य भगवान कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों की भव्यता से मोहग्रस्त होकर धूमधाम से यज्ञों को संपन्न करना चाहते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण होते तथा ऐसे उत्सवों में विपुल धनराशि व्यय होते देखना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे मूर्ख लोगों को प्रसन्न करने के लिए हमें वैदिक कर्म कांड करने पड़ते हैं। हाल ही में जब हमने वृंदावन में एक विशाल कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तो हमें ब्राह्मणों द्वारा वैदिक अनुष्ठान कराने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि वृंदावन के निवासी, विशेषतया सम्राट ब्राह्मण यूरोपियनों तथा अमेरिकनों को
प्रामाणिक ब्राह्मण स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अतः हमें खर्चीला यज्ञ संपन्न करने के लिए एक ब्राह्मण लगाना पड़ा। इन यज्ञों के बावजूद हमारे संघ के सदस्यों ने मृदंग के साथ जोर जोर से संकीर्तन किया। मैंने संकीर्तन को वैदिक कर्म कांडों से अधिक महत्वपूर्ण माना है। कर्मकांड और संकीर्तन साथ साथ चल रहे थे। कर्मकांड उत्सव उन व्यक्तियों के लिए थे जो स्वर्ग जाने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में रुचि रखते थे। जड़ीकृत मधु पुष्पितायाम, जबकि संकीर्तन उन शुद्ध भक्तों के लिए था जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते थे। हम तो केवल संकीर्तन ही कराते, किंतु तब वृंदावन के निवासी स्थापना उत्सव को गंभीरता से न लेते। जैसा कि यहाँ बताया गया है, वैदिक कर्मकांड तो उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि वेदों की अलंकारमयी भाषा से मंद बन चुकी है, जो उच्च लोक को ले जाने वाले सकाम कर्मों का वर्णन करते हैं। विशेषतया इस कलयुग में अकेला संकीर्तन पर्याप्त है। यदि विश्व के विभिन्न भागों में हमारे मंदिरों के सदस्य अर्चा विग्रह के समक्ष, विशेषतया श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष केवल संकीर्तन करते रहे तो वे पूर्ण बने रहेंगे। हरे कृष्ण। विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो उच्च लोक को ले जाने वाले सकाम कर्मों का वर्णन करते हैं। तो उच्च लोक में जाने के लिए सकाम कर्म कौन सा होता है? उच्च लोकों में जाने के लिए सकाम कर्म जैसे यज्ञ वगैरह कर्मकांड जो है, उच्च लोकों का मतलब यही यहाँ पे जैसे स्वर्ग लोक वगैरह ये सब है। अच्छा, ठीक। व्रत करते हैं, कोई ये करते हैं, पूजा पाठ इस तरह से यज्ञ वगैरह। यस, कंटिन्यू। फिर भी अपनी आदतों को तथा मन को स्वच्छ रखने के लिए अर्चा विग्रह पूजा तथा अन्य विधि विधानों की आवश्यकता पड़ती है। शील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि जीवन की पूर्णता के लिए संकीर्तन पर्याप्त है, किंतु अर्चना अर्थात मंदिर में अर्चा विग्रह पूजा को करते रहना चाहिए, जिससे भक्तगण स्वच्छ तथा शुद्ध रहे। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों ही विधियों को एक साथ संपन्न किए जाने की संस्तुति की है। हम अर्चा विग्रह पूजा तथा संकीर्तन को समानांतर चलाने के सिद्धांत का कठोरता से पालन करते हैं। इसे हमें करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 26। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण প্রভু, তাৎপর্যে বিশেষ করে এই কলিযুগের তার আগের দুটো লাইন আগে বলেছে, বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান তাদেরই জন্য যাদের বুদ্ধি বেদের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা জড়ীভূত হয়েছে। মানে ওরা বেদে অনেক রকম জিনিস আছে, মোস্টলি আছে যে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের যারা প্রার্থী, মানে যারা এইসব চায়, অর্থ কাম মোক্ষ, মানে মোক্ষবাদী বা এই যে কি নাম স্বর্গলোকে যাবে বা কিছু কামনা আছে, আমি সন্তান প্রাপ্তি করবো, এই করবো, এইসব নিয়ে এইসব কর্মকাণ্ড। আচ্ছা আচ্ছা, এটাই হলো অলংকারিক ভাষা। মানে আপনি এটা করলে আপনি এই পাবেন, স্বর্গে বাস পাবেন, সহ্য পাবেন, এইসব, এটাই অলংকার। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। श्लोक संख्या 26। एवं विमृश्य शुधियो भगवन्तन्नते सर्वात्मना विद्धते खलु भावयोगम्। ते मेन दण्डम् अहन्त्यथ यद्यमीशान् पातपातकं तदपि हन्ति उगायवाद।
धन्यवाद। अनुवाद। अतः इन सभी बातों का विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करते हैं। ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। सामान्यतः वे कभी कोई पाप कर्म नहीं करते, किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म करते भी हैं, तो वे पाप फलों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। तात्पर्य: इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर निम्नलिखित श्लोक हरे कृष्णा। जय सीता माता जी। प्रभु जी, ये जो बोल रहा है वो भगवान बोल रहा है? हाँ, यमराज बोल रहे। तात्पर्य: इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं, जो ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुतियों में से भागवत 10.14.29 अथातिते दे पदाम्बुजते प्रसादिलेशानुग्रहित एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यरूपोऽपि चिरन्ये विचिन्वन्। तात्पर्य यह है कि वैदिक शास्त्र का अत्यंत प्रगाढ़ पंडित तक परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व तथा उनके नाम, यश, गुण इत्यादि से पूरी तरह अनजान हो सकता है, जबकि कोई कोई विद्वान न होते हुए भी भगवान की स्थिति को समझ सकता है, यदि वह किसी तरह भक्ति में लगकर भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। इसीलिए यमराज देखिए यहाँ पे क्या बता रहे प्रभुपाद जी कि भगवान का भक्त बनने के लिए कोई स्पेशल स्कॉलरशिप या कोई बहुत बड़ा डिग्री या कोई बहुत अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। जो ये मान लेता है कि क्या है वो भगवान का सेवक है, भगवान का दास है, भगवान का अंश है, वो भक्त बन जाता है। जिसको ये समझ में आ जाता है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह वो सर्व कारण कारणम है और हमारा क्या धर्म है, जीव एक स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, बस उतना ही काफी है। यस, कंटिन्यू। इसीलिए यमराज द्वारा कहा गया यह श्लोक कहता है, एवं एवं विमृश्य सूदयो भगवती। जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं वे सूध्य अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं, किंतु वैदिक पंडित के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह कृष्ण के नाम, यश तथा गुणों को नहीं समझता। शुद्ध भक्त वह है जिसकी बुद्धि विमल होती है, वह सचमुच विचारवान होता है, क्योंकि वह भगवान की सेवा में किसी दिखावे के लिए नहीं अपितु प्रेम से मन, वचन तथा शरीर से लगा रहता है। भक्तगण धर्म का दिखावा कर सकते हैं, किंतु यह अधिक प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि वे दिखावे के लिए मंदिर या गिरजाघर में जाते हैं, किंतु सोचते कुछ और हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और यमराज द्वारा दंडनीय होते हैं। किंतु यदि कोई भक्त अपनी पुरानी आदतों के कारण अनिच्छा से या संयोगवश पाप कर्म करता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। संकीर्तन आंदोलन की यही महत्ता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 27। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये देव सिद्ध ये साधव समग्निशो भगवत प्रपन्ना तान्नोपशिदात हरे गदयाभिगुप्ता
येषां वयं न च वयं प्रभवाम दण्डे मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। वे समदर्शी होते हैं और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती है। तुम लोग उनके निकट भी मत जाना। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। तात्पर्य: वस्तुतः यमराज ने अपने सेवकों को आगाह किया, मेरे प्रिय सेवकों, इसके पूर्व भक्तों को तंग करने के लिए तुम चाहे जो भी करते रहे हो, किंतु अब उसे बंद कर दो। जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी है तथा जो भगवान नाम का निरंतर कीर्तन करते हैं, उनकी प्रशंसा देवता तथा सिद्ध लोक के वासी तक करते हैं। वे भक्त इतने सम्मानीय तथा उच्च है कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा स्वयं अपने हाथों में गदा लेकर करते हैं। अतः इस बार जो तुमने किया है उसकी उपेक्षा करते हुए आगे से कभी भी तुम ऐसे भक्त के पास मत जाना, अन्यथा तुम्हें भगवान विष्णु की गदा द्वारा मार दिया जाएगा। अतएव ये मेरी चेतावनी है। भगवान विष्णु अभक्तों को गदा तथा चक्र से दंड देते हैं। तुम लोग भक्तों के साथ छेड़छाड़ करके दंड का खतरा मत मोल लो। तुम ही नहीं, यदि ब्रह्मा को या मुझे भी उन्हें दंड देना हो तो भगवान विष्णु हमें ही दंड देंगे। इसीलिए अब इसके बाद भक्तों को कभी तंग मत करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 28। तानानयध्वम् अशतो विमुखान् मुकुन्द पदा गोविन्दमकरन्दगशदजस्त्रम् निष्किञ्चने परमहंस कुलेर संगये जोष्टाद्गिहे निगयवक्त्मनि बद्धतृष्णाम् परमहंस सम्मानीय पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं है तथा जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंडित किए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख हैं, जो परमहंसों की संगति नहीं करते और जो ग्रस्त जीवन एवं संसारिक भोग में लिप्त हैं, क्योंकि ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। तात्पर्य: यमदूतों को यह चेतावनी देने के बाद कि वे भक्तों के पास नहीं जाएं, अब यमराज यह बताते हैं कि किन लोगों को उनके समक्ष लाया जाए। वे यमदूतों को विशेष रूप से सलाह देते हैं कि वे भौतिकतावादी व्यक्तियों को लाए जो मात्र संभोग के लिए ग्रस्त जीवन में लिप्त रहते हैं। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यन्न मैथुना आदि ग्रह हरे कृष्ण। आप कौन सा पाठ चालू कर दिए? ठीक, कंटिन्यू फिर से करो। जैसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यन्न मैथुना आदि ग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम। लोग केवल संभोग के लिए ग्रस्त जीवन में लिप्त रहते हैं। वे अपने भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से सदैव सताए जाते हैं और उनका एकमात्र सुख सारे दिन कठिन परिश्रम करने, रात में सोने तथा संभोग करने में निहित रहता है। निद्रया
यते नक्तम वैवाने च वा वया। भौतिकतावादी ग्रस्त रात में या तो सोते हैं या संभोग में रत रहते हैं। दीर्घा चा अर्थे हया राजन कुटुंब भरणे वा। दिन के समय वे धन की खोज में रहते हैं और यदि धन मिल गया तो अपने परिवारों का भरण पोषण में खर्च करते हैं। यमराज अपने सेवकों को विशेष रूप से मंत्रणा देते हैं कि वे उन भक्तों को नहीं लाए जो सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते रहते हैं, जो समदर्शी हैं और सारे जीवों पर सहानुभूति के कारण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भक्तगण हरे यम कृष्ण। माधुर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी इसमें मतलब दिया है कि गृहस्थ मतलब संभोग वो सब में लिप्त रहते हैं मतलब, लेकिन प्रभु जी अभी हम लोग भक्त हैं लेकिन फिर भी तो घर चलाने के लिए प्रभु जी हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा, जीविका का साधन करना ही पड़ेगा प्रभु जी, धन चालन करना पड़ेगा। इसमें जो दिया है कि जो लोग बिल्कुल भी भक्त नहीं है, अच्छा जो वो ये देखिए शुरू में आ गया ये कि जो निर्देश दे गए हैं यमराज अपने दूतों को कि जिन्होंने कभी भगवान के चरणों का संगम नहीं लिया, जो कभी जिनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि भाई आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप लोग जो भागवत पाठ करेंगे तो आप उससे अपने को कैसे कंपेयर करेंगे? ठीक है ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग भी क्या है माया के प्रभाव में भौतिक जगत में बहुत सारा भूल जाते हैं कि हम लोग का जीवन का उद्देश्य क्या है। इसीलिए निरंतर भक्त संग और भागवत संग करता रहना चाहिए। भक्तगण यमराज द्वारा दंडनीय नहीं है, किंतु जिन लोगों को कृष्ण भावनामृत की कोई जानकारी नहीं रहती, उन्हें उनके तथाकथित पारिवारिक भोग के भौतिक जीवन से नहीं बचाया जा सकता। श्रीमद् भागवतम 2.1.4 में कहा गया है। आप पढ़ लीजिए। देहापत्य कलात्रदेश्व आत्मसैन्येश्व अशत्सपि तेषां प्रमत्तो निधानं पश्यानपि न पश्यति। आत्मतृप्ति के लिए ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि उनके राष्ट्र, समुदाय या परिवार उन्हें बचा लेंगे। वे इस बात से अचेत रहते हैं कि ऐसी गलती करने वाले सैनिकों को काल क्रम में विनिष्ट कर दिया जाएगा। निष्कृतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति करे जो 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सार यही है कि जितना हो सके भक्त संग और भागवत संग करना चाहिए। श्लोक संख्या 29। जीवान भक्ति भगवद गुण नामधेय चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयाधवम् अशतो कृतविष्णुकृत्यान्। इस श्लोक में आप क्लियर कर रहे हैं यमराज जी कि किन लोगों को उनके पास लाना चाहिए। हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन में एकमात्र कर्तव्य है। ऐसे सभी मूर्खों
तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। तात्पर्य, इस श्लोक में विष्णु प्रत्यायन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म भी इसी प्रयोजन के लिए है, जैसा कि विष्णु पुराण 3.8.9 में कहा गया है। वर्णाश्रमाचारवन्ता पुरुषेण पर पुमान् विष्णुराध्यते पंथा नानयत ततोष कारणम। मानव समाज इसीलिए है कि वह कठोरता पूर्वक उस वर्णाश्रम धर्म का पालन करे जो समाज को 4 सामाजिक विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र और 4 आध्यात्मिक विभागों ब्रह्मचर्य, व्रत, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभक्त करता है। वर्णाश्रम धर्म मनुष्य को भगवान विष्णु के निकटतर लाता है, जो कि मानव समाज का एकमात्र असली लक्ष्य है। नैते विदु स्वार्थ गतिम हे विष्णु। किंतु दुर्भाग्यवश लोग ये नहीं जानते कि उनका स्वार्थ भगवत धाम वापस जाने में या भगवान विष्णु के पास पहुंचने में है। दुराशया बहिर्मानानि। विपरीत इसके वे केवल मोहग्रस्त रहते हैं। हर मनुष्य से आशा की जाती है कि भगवान विष्णु के पास पहुंचने के लिए कर्तव्य करे। अतएव यमराज यमदूतों को परामर्श देते हैं कि वे उन्हीं लोगों को उनके पास लाएं जिन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपने कर्तव्य भुला दिए हैं। अकृत विष्णु प्रत्यायन, जो विष्णु कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करता, जो विष्णु के अर्चा विग्रह को शीश नहीं झुकाता तथा जो भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, वह यमराज द्वारा दंडनीय है। संक्षेप में सारे अवैष्णव यमराज द्वारा दंडनीय हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 30। ततः क्षम्यतांश भगवान् पुरुष पुराणो नारायण स्वपुरुषैर्यदशत्विताम् स्वनाम अहो न विदुषां गचिताञ्जिलनाम् शान्ति गरीयसी नमः पुरुषाय भूम्ने। तब यमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। हे नारायण, हे परम एवं पुरातन पुरुष, आप हमें क्षमा कर दे। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके और इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। अतएव हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं और सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं। कृपया हमें क्षमा कर दे। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, यमराज ने अपने सेवकों द्वारा किए गए अपराध का भार अपने ऊपर ले लिया। यदि किसी प्रतिष्ठान का कोई सेवक कोई गलती करता है तो प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। प्रतिष्ठान उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। यद्यपि यमराज अपराधों से ऊपर है, किंतु व्यवहारतः उनकी अनुमति से ही उनके सेवक अजामिल को बंदी बनाने गए थे, जो कि महान अपराध हरे कृष्ण। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, क्या होता है कलयुग में, जब क्रेडिट लेने का होता है तो हाँ मैंने करवाया, मैंने किया, और जहाँ कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है बोला तुरंत दूसरे को दोष दे दिया जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए, जो
जिम्मेदार पर्सन है, जो जैसे यमराज का जो जो पोजीशन में है, जिसके अंतर्गत जो काम होगा है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यस माता जी। न्याय शास्त्र पुष्टि करता है भृत्या अपराधे स्वामिनो दंडा। यदि सेवक कोई गलती करता है तो स्वामी दंडनीय होता है, क्योंकि अपराध के लिए वही उत्तरदायी होता है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए यमराज ने अपने सेवकों सहित हाथ जोड़कर परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज श्लोक संख्या 30 तक ही है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय।